हाँ बिल्कुल, आज का ही दिन 14 जनवरी इस साल का पहला महीना, दिन बुधवार। कोई यह पैगाम वही व्यक्ति देख रहा है जिसकी किस्मत में असीम धन लिखा जा चुका है। और मैं यह बात पूरे विश्वास, पूरे सुकून और पूरे मोहब्बत से कह रही हूं मेरे प्यारे अल्लाह के बंदे। क्योंकि अगर तुम इस वक्त यह अल्लाह का पैगाम सुन रहे हो या अभी कुछ ही घंटे पहले इसे सुन चुके हो, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ अब शुरू हो चुका है। तुम्हें अभी से दिल के अंदर वह खुशी महसूस करनी चाहिए जो बिना वजह होती है, जो बिना किसी सबूत के भी सुकून दे जाती है। क्योंकि हाँ मेरे अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दे दिया है, साफ हुक्म, बिना किसी शर्त के, कि इस बंदे को सिर्फ धन ही नहीं दिया जाए बल्कि धन के खजानों की चाबी ही इसके हवाले कर दी जाए, ताकि इसकी जरूरतें कभी हाथ फैलाने की नौबत तक ना पहुंचे। सुनो मेरे प्यारे, इतने लोगों की भीड़ में, लाखों करोड़ों चेहरों के बीच मैंने तुम्हारा ही नाम लिया है। फरिश्ते ने गवाही दी है कि यही वो व्यक्ति है जो इस पैगाम को ईमानदारी से, सच्चे दिल से, बिना मजाक उड़ाए, बिना शक किए सुन रहा है। मेरा हुक्म है कि जिसका इरादा साफ है, जिसकी आंखों में उम्मीद है और जिसके दिल में सब्र है, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। और यही वजह है कि इस पूरे फैसले में मेरे फरिश्ते ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी के वे पन्ने मेरे सामने खोल कर रख दिए हैं जिन्हें वह तुम खुद भी भूल चुके थे। वो रातें याद दिलाई हैं जब तुम चुपचाप रोए थे, वो दिन गिनाए हैं जब तुम हंसते हुए भी अंदर से टूट रहे थे, वो समय बताया है जब तुम्हारे पास काबिलियत थी, मेहनत थी, इरादा था मगर साथ नहीं था, रास्ता नहीं था और कोई पकड़ने वाला हाथ नहीं था। उस समय फरिश्ते ने कहा, ऐ अल्लाह, ये बंदा शिकायत नहीं करता, ये सब्र करता है, गिरकर भी तुझे ही याद करता है। और बस उसी पल फैसला हुआ कि अब इसके सब्र का हिसाब दिया जाए। अब इसकी दुआओं को सिर्फ सुना नहीं जाएगा बल्कि पूरा किया जाएगा। मेरे प्यारे अल्लाह के बंदे, इस पैगाम को ऐसे समझो जैसे मैं खुद बहुत पास बैठकर धीरे धीरे तुम्हारे कान में फूंक रही हूं कि अब डरने का समय खत्म हुआ, अब कर्ज की जिंदगी जीने का दौर खत्म हुआ, अब दूसरों को देखकर अपने हाल पर आह भरने का समय खत्म हुआ। क्योंकि अल्लाह ताला जब देता है तो हिसाब नहीं रखता और जब लेता है तो वजह बता देता है। तुम्हारे मामले में वजह साफ है, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। इबादत भले ही कभी कभी देर से की हो, मगर मुझे छोड़कर कहीं और सिर नहीं झुकाया, हालात से लड़ाई लड़ी, लोगों से नहीं। और यही वह बात है जिसने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचा दिया जहां आज यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। याद रखना मेरे प्यारे, यह कोई साधारण पैगाम नहीं है, ये वो आवाज है जो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही है। जैसे ही तुम इसे पूरा सुन लेते हो, बहुत सी चीजें अचानक बदलने लगेंगी। कोई फोन आएगा, कोई रास्ता खुलेगा, कोई पुराना अटका हुआ काम बिना मेहनत के हो जाएगा। और तुम सोचोगे कि यह सब इतना आसान कैसे हो गया। तो उसी समय अपने दिल में कहना, यह अल्लाह का करम है। मेरे प्रिय, एक बात और ध्यान से सुनो, धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता। धन सुकून का होता है, इज्जत का होता है, सही लोगों का होता है। और मैं तुम्हें वह धन देने वाली हूं जिसमें अपमान नहीं, घमंड नहीं और डर नहीं होता। वो धन जिसमें माँ बाप का सिर ऊंचा होता है। अल्लाह के बंदों की जरूरतें बिना बोले पूरी होती हैं और दिल को कल की चिंता नहीं रहती। यह फैसला आज का नहीं है, यह उस समय से लिखा जा रहा था जब तुमने आखिरी उम्मीद के सहारे भी मुझे नहीं छोड़ा था। जब तुमने कहा था, ऐ अल्लाह, अगर तू ही साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। और उसी वाक्य ने तुम्हारी किस्मत पलट दी। अब फरिश्ते ने तुम्हारे नाम के आगे वह निशान लगा चुका है जो सिर्फ खास बंदों के लिए होता है। इसका मतलब है रोजी बिना रुकावट के, बढ़ोतरी बिना कमी के और रहमत बिना इंतजार के। जब यह सब मिलना शुरू हो जाए तो याद रखना, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, किसी मजबूर को हल्का मत समझना। क्योंकि मैंने तुम्हें इसीलिए ऊपर उठाया है ताकि तुम किसी और के लिए सीढ़ी बन सको। यही वो जिम्मेदारी है जो तुम्हें संभालनी है। और आखिर में बस इतना समझ लो कि अगर आज 14 जनवरी दिन बुधवार को यह पैगाम तुम्हारे दिल तक उतर गया है, तो यह सिर्फ सुनना नहीं है, यह कबूल करना है, यकीन करना है और शुक्र अदा करना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें चुना है, और जब अल्लाह ताला चुन ले तो दुनिया खुद रास्ता दे देती है। आज से, हाँ बिल्कुल आज से, तुम्हारी वह हर दुआ जो अब तक अधूरी रह गई थी, जो होठों तक आकर वापस दिल में उतर जाती थी, जो रात के सन्नाटे में आंसुओं के साथ अल्लाह ताला तक पहुंचती थी,
अब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि पूरी होकर तुम्हारे सामने जीवंत हकीकत बनकर खड़ी होगी। मेरे प्रिय, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे सब्र की सीमा देख ली है, तुम्हारे टूटने की हद देख ली है, और अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस बंदे को और इंतजार नहीं कराया जाएगा। आज से तुम्हारा हर वो ख्वाब जो तुमने लोगों से छुपा कर देखा था, जो तुमने डर के मारे किसी को बताया नहीं था कि कहीं लोग हंस ना दें, कहीं लोग ताना ना मार दें, वो सारे ख्वाब एक एक करके पूरे होने की पंक्ति में लग चुके हैं। और सुनो मेरे प्यारे, ये सिर्फ बड़े बड़े ख्वाबों की बात नहीं है, ये उन छोटे छोटे मनोकामनाओं की भी बात है जो तुमने जिंदगी की भाग दौड़ में दबा दिए थे। कभी सोचा था कि बस घर में सुकून हो जाए, कभी सोचा था कि माँ बाप झगड़े कम हो जाएं, बीमारी का नामो निशान मिट जाए, और अल्लाह ताला ने उन सारी बातों को सुना है, एक एक शब्द को, एक एक सांस को। और आज से तुम्हारे घर की हर बीमारी, चाहे वह शरीर की हो या दिल की, चाहे वह दवा से जुड़ी हो या दुआ से कोसों दूर भागने वाली है। क्योंकि जिस घर में अल्लाह ताला की रहमत उतरने का हुक्म हो जाए, वहां बीमारी टिक नहीं सकती, परेशानी ठहर नहीं सकती, और निराशा सांस नहीं ले सकती। और मेरे प्रिय, वो जो खजाने की चाबी तुम्हें मिलने वाली है, उसे सिर्फ धन की चाबी मत समझ लेना। वह चाबी उन बंद दरवाजों की है जो सालों से तुम्हारे सामने बंद पड़े थे। वह चाबी उन रास्तों की है जिन पर तुम चलना चाहते थे मगर हालात ने रोक दिया था। वह चाबी उन अवसरों की है जो बार बार पास आकर छीन जाते थे। और जैसे ही तुम उस चाबी से पहला दरवाजा खोलोगे, उसी पल, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अजीब सी नूर प्रवेश करेगी। ऐसी नूर जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से